नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। अक्सर करके लोग यह जानने के बहुत उत्सुक रहते हैं कि मेरी शादी जल्दी होगी या मेरा शादी कैसी होगी। तो आज हम जिस टॉपिक को लेकर के चल रहे हैं उसमें हम टाइमिंग ऑफ मैरिज को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा विवाह कब होगा। तो इसके लिए जो हम देखने का प्रयास करते हैं तो उसमें हम D9 चार्ट को देखते हैं, यानी कि नवमांश के चार्ट को देखते हैं और उसको समझते हैं उसके द्वारा कि इसमें किस प्रकार से विवाह जल्दी होगा, देर से होगा या नहीं भी होगा। तो इन स्थितियों को देखने के लिए हमें नवमांश चार्ट को देखना होता है। नवमांश चार्ट अगर देखा जाए तो क्या है कि भाग्य का चार्ट होता है, यानी कि हमारे जीवन में 27-28 वर्ष के बाद में हमारे जीवन में क्या बदलाव होंगे, कैसे होंगे, हमारा जिसके साथ विवाह होगा या हमारा जीवन साथी है तो वह कैसा होगा। तो इस नवमांश चार्ट को देखने का जो तरीका होता है, जिसमें टाइमिंग ऑफ मैरिज, इस एपिसोड का जो मुख्य उद्देश्य है उसमें टाइमिंग ऑफ मैरिज को देखना है। तो जब नवमांश चार्ट निकल आता है तो उस नवमांश चार्ट में जो लग्न होती है, अब यहां समझिएगा कि लग्न बहुत कुछ निर्धारित करती है कि वह लग्न क्या है, वह चर राशि की है, अचर राशि की है, स्थिर राशि की है, और उस लग्न पर कौन सा ग्रह बैठा हुआ है या उस लग्न पर कोई प्रभाव नहीं है, यानी कि कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है। तो जब टाइमिंग ऑफ मैरिज देखते तो उसमें हमको देखने का विषय होता है कि हमारे जो केंद्र भाव है, यानी कि पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, इसमें क्या कोई ग्रह है। इसमें शुभ ग्रह जैसे चंद्र है, बुध है, शुक्र है, गुरु है, यह अगर स्थित होते हैं तो विवाह जल्दी होता है। वही अगर इसका संबंध होता है त्रिकोण भाव को अगर देखा जाए तो त्रिकोण भाव मीन्स पहला भाव, पांचवा भाव और नवा भाव। तो इस भाव में यानी कि त्रिकोण भाव में अगर कोई ग्रह स्थित है या लग्न का स्वामी, अब यहां समझिएगा, लग्न का स्वामी केंद्र में अथवा त्रिकोण भाव में स्थित है तो विवाह जल्दी हो जाता है। लेकिन यदि इसमें लग्न का संबंध शनि से हो जाए तो ऐसे में विवाह में विलंब भी होता है, क्योंकि शनि अपने आप में देरी करते हैं, धीरे धीरे देते हैं लेकिन बिल्कुल निश्चित तौर से देते हैं। तो यहाँ पर शनि का जो रोल है, शनि ग्रह का जो प्रभाव है वह जो है अपने दिखाते हैं। शनि अपने आप धीरे 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 देने का काम है, लेकिन सही और सटीक देने का काम है। तो कभी कभी जब विवाह में विलंब होता है तो वह शनि ग्रह के कारण ही होता है। तो जब शनि का प्रभाव आपके सप्तम भाव में आ जाए, आपकी लग्न में आ जाए, तो ऐसे में जीवन साथी मिलने में काफी समय लग जाता है, लेकिन कहते हैं देर आए पर दुरुस्त आए। तो ये भाव यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या है कि अगर D1 चार्ट को भी अगर हम देखते हैं और वहाँ D1 चार्ट से जो आपकी D9 चार्ट का जो हम निकालते हैं, यानी कि हर नवम भाव से संबंधित कि नवम भाव का जीवन कैसा होगा, यानी कि 27-28 वर्ष के बाद में यह जीवन क्या रहने वाला है। तो लोग अक्सर करके पूछते हैं कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मेरा जीवन साथी कैसा होगा, मेरा विवाह कैसा होगा या मेरा विवाह कब होगा। तो इसमें मुख्य रूप से देखना चाहिए कि आपका जो नवमांश चार्ट है उसका जो लग्न का स्वामी है, यानी कि नवमांश चार्ट यानी कि D9 चार्ट का जो लग्नेश है वह कहाँ स्थित है। अगर वह लग्नेश आपका केंद्र भाव में स्थित है तो विवाह बहुत ही शीघ्र हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल साउंड पिलर की तरह वह बैठे हुए हैं, कोई ना कोई आकर के आपको विवाह के बारे में बताएगा और चटपट यूं शादी हो जाएगी। इसी प्रकार से आपका जो लग्न है, यानी कि नवमांश चार्ट का जो लग्नेश है वह अगर पंचम भाव में स्थित है या नवम भाव में स्थित है या स्वयं अपनी ही राशि पे स्थित है तो विवाह
में थोड़ी देरी होगी, लेकिन विवाह जल्दी ही हो जाएगा। जैसे कह सकते हैं 22-25 साल के अंदर में विवाह हो जाएगा। इसी प्रकार अगर देखें कि यहाँ पर अब कहा जाए कि विवाह होगा अथवा नहीं होगा, या विवाह में संघर्ष है, या मेरी जो शादी है उस शादी में जो संघर्ष है, यानी कि वैवाहिक जीवन में जो प्रॉब्लम्स हैं, तो जब लग्नेश अथवा, अब समझिएगा ये लग्नेश किसका, नवमांश चार्ट का, लग्नेश अथवा सप्तम भाव यानी कि सप्तमेश का स्वामी 6, 8, 12 में बैठ जाए तो ऐसे में विवाह की स्थितियां खराब होती हैं। तो यहाँ पर और इनकी अगर दशा अथवा महादशा आ जाती है तो यह जो पेन है, यानी कि छठे भाव का जो कर्ज है, यानी कि अगर आपकी लग्न का स्वामी लग्नेश अथवा छठे भाव में आ जाए तो प्रॉब्लम्स आपको देखनी पड़ेगी। सप्तमेश यानी कि जीवन साथी का भाव का स्वामी अपने से द्वादश हो जाए, यानी कि छठे भाव में हो जाए, तो भी जीवन में डाइवोर्स जैसी स्थितियां आती हैं। अष्टम भाव में हो जाए, यानी कि आपकी लग्नेश अगर अष्टम भाव में हो जाए तो यह एक एंडिंग दिखाता है, जैसे कहते हैं कि सेपरेशन दिखा देता है, यानी कि जीवन साथी से सेपरेशन या आपका स्वयं का सेपरेशन यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये 6 और 8 और जो 12 है, यानी कि आपके लग्न के स्वामी अगर 12वें भाव में हो जाए तो भी ये प्रॉब्लम्स को दिखाता है, यानी कि अथवा या तो आप बीमार रह सकते हैं या आपको किसी भी वजह से दूर रहना पड़े, इस तरीके की स्थितियां होती हैं। और अष्टम हो जाए तो समझिए कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है और यह एक सेपरेशन हो जाता है। तो इस प्रकार का यहाँ पर भाव होता है। और अगर लग्नेश और सप्तमेश के साथ में मान लीजिए कि शनि की युति हो जाए, मंगल की युति हो जाए, राहु की युति हो जाए और केतु की युति हो जाए, या सूर्य की, क्योंकि सूर्य बहुत तेज होते हैं तो इनका जो प्रभाव होता है वो उसमें बहुत तेज होता है। सूर्य की गर्मी हर कोई सहन नहीं कर पाता, तो इस वजह से भी विवाह में विलंब होता है। तो प्रॉब्लम्स की जब तक बात आती है, लोग पूछते हैं कि मेरा डाइवोर्स हो गया या मेरे स्पाउस से अच्छी पार्टनरशिप नहीं हो रही है या मेरे गुण नहीं मिल रहे हैं। तो ये नैतिक स्वभाव होता है। जब भी आपको 6, 8, 12 का संबंध मिलता है, यानी कि लग्नेश और सप्तमेश का संबंध 6, 8, 12 में हो तो समस्याएं अंतहीन आती रहती हैं और उस समस्या का अंत नहीं निकल पाता। तो इस प्रकार से ये होता है। तो यहाँ पर ये समझने का भाव है कि जो कुंडली में नवमांश चार्ट के अंदर में 6, 8, 12 का क्या मीनिंग है। 6, 8, 12 प्रॉब्लम्स क्रिएट करने, मुक्ति देने का काम करने, सेपरेशन देने, या आपको ऐसे सामाजिक व्यवस्थाओं से एक अरुचि सी हो जाती है कि आप उस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं। तो यह है टाइमिंग ऑफ मैरिज, जैसे आपको समझ में आई होगी। और ये जो 6, 8, 12 का है जिसमें डाइवोर्स भी हो सकता है, किसी प्रकार का पूरे जीवन का अंत हो सकता है, या प्रॉब्लम्स ही रह सकती हैं, रोग ऋण शत्रु प्रभावी रह सकते हैं, या आपका एकदम से कहते हैं टाइम चेंजिंग हो जाती है। तो ये जो नवमांश चार्ट है ये 27-28 वर्ष की अवस्था में एक्टिवेशन में आ जाता है, पूर्ण रूप से एक्टिवेशन में आ जाता है। तो ऐसे में विवाह हो जाने की बहुत अधिक संभावना बढ़ जाती है। लेकिन जिसका विवाह होना है वह 30 से 33 वर्ष के बीच में हो जाता है। किन्हीं अवस्थाओं में जब यह प्रॉब्लम्स रहती, जैसे 6, 8, 12 का संबंध हो गया, तो ऐसे में विवाह होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मित्रों ये कुछ थॉट हैं। थॉट क्या है, ये सूत्र हैं जिनका निचोड़ मैंने आप लोगों को बताया है कि नवमांश में किस प्रकार से टाइमिंग ऑफ मैरिज को देखते हैं। तो मित्रों मुझको आज्ञा दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और सुंदर विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।